आती है। हमारे पाप आज के थोड़ी है, आज हमारा कोई पुण्य एकत्रित हुआ, कृपा हुई, जो हमें आज सत्संग मिल रहा, वृंदावन की भूमि में बैठकर हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही। ये अनंत जन्मों पुण्य पुंज बिन मिले न संता, तुम्हारे कोई सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई तो ये सौभाग्य मिला। अब चूको मत, लोक पर लोक के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम खूब राधा 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 नाम रटो और भगवत लीलाओं, रामायण है, भागवत है, गीता है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अच्छे आचरण से चलो, सुखी हो जाओगे यहाँ भी और परलोक में भी। चिंता ना करो, भगवान सब कुछ देने वाले हैं, उन्हीं का सब रचा हुआ है, उन्हीं का सारा वैभव है। वो चाहे तो अगला क्षण तब हो जब माला माल कर दे। पक्की बात समझो, यही पर लोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संत। यही लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त कर लोगे। भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जप करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मत समझो कि भगवान केवल जो भगवान का भजन करते उन पर ही कृपा करते। भगवान के स्वयं श्री मुख के वचन है, हाँ सब पर मोरी बराबर धाया। अब हमारा मुख भगवान की तरफ नहीं है और संसार की तरफ है, भगवान से विमुख है, तो हम उनकी कृपा को नहीं जान पा रहे, उनकी दया को नहीं देख पा रहे। नहीं तो सन्मुख हो जाइए, रोना आएगा कि भगवान की कितनी कृपा हमारे ऊपर है। देखो, हमें आंख दी, हमें कान दिया, हमारा शरीर दिया, कोई अंग न देते, कितनी कृपा भगवान। हमें सर्वांग पुष्ट बनाया, कितनी कृपा। हमें सत्संग दे रहे, सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आज, भगवान शंकर कह रहे। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाय कंग तूल न ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिल गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर संत समागम मिल गया, भगवान के पावन चरित्र सुनने को मिल गया, ये सौभाग्य का विषय है। तो खूब नाम जप करो, यही परलोक सकल सुख पावत। इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे भजन करके। तो देखो, बिना भजन के, बिना तपस्या के तो भाई भोग भी दुर्लभ है, भोग भी प्राप्त होते हैं। जो पूर्व का तपस्वी होता है, त्यागी होता है, उसी को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत समय हो गया साधन करते हुए? असल बात, हमने कोई भागवतिक अनुभव के लिए भजन नहीं किया, हमने भजन के लिए भजन किया। हम अपनी बात बताएं, हमने भजन के लिए भजन किया। हमारा भजन चल रहा है, बस हमको इतना चाहिए। नहीं चल रहा है, चलाना है। आपके मन में आया नहीं कि जैसे आज जो आपका वैभव है ऐसा कभी हो? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं आया। और भगवान किसी साधक को न दे। हम प्रार्थना करते हैं किसी साधक को न दे। क्यों? क्योंकि जब मांग के रोटी खाते हैं और टाट पट्टी में लेटते हैं तो सीधा भगवान से संबंध और रोने का मन होता है। अच्छा, एक रोटी कोई दे दिया तो बड़ी कृपा लगती थी, भगवान की बड़ी कृपा है। और यहाँ हलवा बन के आ जाए तो कृपा नहीं, क्योंकि पता है सब कुछ। जब थोड़ा कोई भोजन अच्छा दे, लगे कितना भगवान दुलार करते। आज देखो, भगवान ने हलवा दिया, आज भगवान ने अमुक वस्तु दी। उस समय सीधे भगवान दे रहे, सीधे भगवान से बात हो रही, सीधे भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। तो असुविधा में जो भजन होता है, वो सुविधा में भजन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये तो भजन का अभ्यास है कि सुविधा हो चाहे असुविधा। तभी हमने कहा हमने भजन के लिए भजन किया। ये चीज मांगने वाली चीज है कि हमारा ऐसा ऐसा, ये मांगने की चीज। अरे मांगे तो उसको मांगे जिसका ये सब है। आप आओ, आप मिलो, आपसे कुछ नहीं, आप चाहिए। बुद्धिमान आदमी वही है जो सोना ना मांग के पारसमणि मांगे, क्योंकि सोना तो बनाई हुई वस्तु है। पारसमणि मिल गई तो जितना सोना चाहो उतना बना लो, लोहे को सोना बना लो। तो सृष्टि की वस्तु मांगे या सृष्टि के रचयिता को सीधे मांगे? आप आओ मालिक, आप हमारे साथ हो, तो सब हमारे साथ है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई।
भगवान हमारे पास है तो सारा वैभव हमारे पास है। इसलिए सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो, गलत आचरणों से बचो, शराब, मांस, पराई स्त्री के साथ गंदा आचरण, दूसरे के धन को हड़पना, इन बातों को छोड़ो, आपका परम मंगल होगा। देख लेना, आपका हृदय शीतल बना रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, आप आनंदित रहोगे। मोनिका जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गलती और पाप में क्या अंतर है और इसका प्रायश्चित कैसे करें? जैसे अचानक कोई घटना घट जाती है, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चाहत नहीं थी, तो हमसे गलती हो गई। लेकिन संकल्प करके पाप करना, चाहत करके पाप करना, गलत आचरण करना, वो पाप कहलाता है। जैसे हम किसी की चोरी करना है, किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी बात, या किसी पर पुरुष की तरफ गंदी बात, या जो हम पहले संकल्प करते हैं, मनन करते हैं और फिर वो क्रिया करते हैं, गलत, वो पाप हो गए। अचानक हमसे गलती हो गई, वो गलती है। अचानक हो गई, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चेष्टा नहीं था, आपको टक्कर लग गई, आपको कुछ, वो गलती है। लेकिन जो सोच कर किया जाता है वो पाप है। गलती और पाप दोनों का प्रायश्चित है कि पहली बात दोबारा हम नहीं करेंगे, और फिर भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से हो जाता है। तो खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और आगे से गलती ना हो ऐसा नियम लो, आगे से पाप ना हो ऐसा नियम लो। नागेश्वर सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक श्री जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव की चेतना इंद्रिय और बुद्धि के स्तर पर ही भटकती रहती है। ऐसी अवस्था में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के श्री जी के नित्य अस्तित्व में अटल श्रद्धा, निश्चल विश्वास और दृढ़ भाव संतों का संग, संतों का संग, गुरु का गाइड, गुरु का गाइडेंस और संतों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और भगवान का भजन, ये चार बातें हमें परिपक्व रखती हैं उस अव्यक्त, क्योंकि वो व्यक्त तो है नहीं, हमने देखा नहीं। ये चार बातें हमको उत्साहित करके, परिपक्व करके हमें सत्मार्ग में ले जाती है। सत्संग विवेक को पुष्ट करता है, शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाता है, भजन हृदय को पवित्र करता है। और जब हम भजन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास होता चला जाता है, परमात्मा अवश्य मिलेंगे, परमात्मा है, प्रभु अवश्य मिलेंगे, श्री जी अवश्य मिलेंगी। और जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की जैसी अनुभूतियां होती वैसे मन नाच पड़ता है और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। जब तक पाप रहते हैं तब तक समस्या रहती है, क्योंकि मलिन मन भोगों की तरफ चाह रहा है और भगवान को देखा नहीं। और पाप हमारे हैं, इसलिए भजन करने पर आनंद मिलेगा नहीं जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो पाप नष्ट होते ही आनंद मिले, और जब तक आनंद नहीं मिलता तो मन भोगों की तरफ भागता है, और उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। मन हमारा कोई भोग भोगने के लिए ठान ले, फिर देखो हृदय में कैसी जलन पैदा करता है, वो व्यथा पैदा करता है। उसी व्यथा को जो सह जाता है वही परमार्थ का पथिक, परम पद का अधिकारी हो जाता है, और जो टूट जाता है वो विषयी पुरुष हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित होकर टूटता नहीं है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। बात समझ में आ रही है? मेहुल सारस्वत जी। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि आर्त भाव से भगवान को पुकारें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी, ये प्रकट होना क्या होता है? जैसे हम आपको देख रहे हैं, साक्षात दर्शन। हाँ, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे। पर दो बातें साथ में होनी चाहिए, एक प्रेम और एक दैन्य, वही आर्त भाव। हित माने प्रेम। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही
ध्रुव अपनों कर लीन। एक बार जो प्रेम से और आर्त भाव से दैन्य से भगवान को पुकारे तो एक बार में भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर उसी एक बार के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार जो नाम जप करते हैं कि कभी रोते हुए आर्त भाव से हम भगवान को पुकारे, हा राधा, हा किशोरी, हा कृष्ण, हा राम, वो पुकार भगवान तक पहुंचती। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव अगर नहीं है तो भगवान हृदय में बैठे सुन नहीं रहे, और भाव है तो वो सुन रहे हैं। तो उसी भाव की प्राप्ति के लिए पहले अनर्थों की निवृत्ति हो तब तो भाव आवे। अनर्थों की निवृत्ति हो तो पहले खूब डट के भजन करना चाहिए। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, आनंद आ जाएगा। बढ़ो इस मार्ग में तो बढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भगवान का नाम जप करो। जो भी कार्य करते हो उसमें भगवान का नाम जप करो और कार्य को कृष्णार्पणमस्तु कर दो। भगवान की कथा, लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में बताए गए आत्मज्ञान को एक सामान्य ग्रस्त अपने दैनिक जीवन में सारे कार्य करते हुए अनुभव में कैसे ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता है? क्या भगवान का चिंतन नहीं किया जा सकता कार्य करते हुए? भगवान की बातें नहीं सुनी जा सकती? मोबाइल चला लीजिए और काम करते जाइए, भगवान की बातें सुनते जाइए। सत्संग है, गोपाल शास्त्र नाम है, भागवत है, जगह जगह भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं, भगवान के नाम कीर्तन आदि को सुनिए। काम करते हुए नाम जप कीजिए, भगवान की कथाएं सुनते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। तो भगवान कहते हैं अनन्यश्चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान की कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी कर्म समर्पण कर रहे हैं, कभी भगवान के भक्तों की बातें सुन रहे हैं, भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं। तो हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, खास बात यह है भगवान से जुड़ा रहे। इन किन प्रकारेण जब चित्त भगवान से जुड़ा रहता तो पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वही चित्त है, वही मन है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा जब निर्मल मन हो जाएगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं भजन करने से। नाम जप से प्रेम हो जाएगा। अरे नाम जप में प्रेम हो जाए तो भगवान बिक जाए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो। सब कुछ नाम जप में है। नाम जप में सब है, प्रेम है, ज्ञान है, पवित्रता है, भगवान है, सब कुछ है उसी में। बस जप करके तो देखो, पहले नाम जप पाप नष्ट करेगा, फिर आगे आनंद मिलेगा। तो नाम जप करते हुए ये चिंता न करे कि हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई उसका परिणाम नहीं दिखाई, नहीं काम हो रहा है, वो काम हो रहा, प्रोसेस चालू है। धीरे 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 आत्मोन्नति आपको खुद अनुभव में आने लगेगी। नाम जप करते रहो। शिखा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हमें पता है कि हर बात का हल सिर्फ नाम जप है, फिर ये मन इधर उधर क्यों जाता है? हाँ, यही तो समस्या बचपन से लगे तो इसी समस्या का समाधान करने में। अब भी वही चाह है कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं। कोशिश अब भी वही चल रही है। बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेके आज 55-56 वर्ष की आयु जो हो रही है, तो हमारा प्रयास यही रहा है कि मैं निरंतर नाम जप कर रहा हूं। अब भी प्रयासरत है। महाराज जी, काफी सन्ने तो ऐसे आते हैं कि उनका 24 घंटे कह रहे हैं, हमारा 24 घंटे चलता है। अब भाई प्रणाम है ऐसे सिद्ध का तो 24 घंटे मतलब अब कैसे तुम्हें बताया, पूरा जीवन हो गया और फिर भी एक अतृप्ति है। रोज का रोज घाटा नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता है। रोज का रोज घाटा, तब रोना आता है कि यार क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। तब भगवान से रोना आता है कि आप हमें भजन दे दो। भजन ऐसा है कि जितना करोगे उसकी भूख बढ़ती जाएगी, जितना करोगे उतना कम नजर आएगा। भजन 24 घंटा होने पर भी 1 सेकंड के लिए विस्मरण हो जाए तो असहनीय हो जाएगा कि यार मतलब कहाँ हमारा भजन है, हम तो चूक हो गई, 1 सेकंड छूट गया।
महाराज जी आप तो पूरा दिन करते हैं और फिर भी छुपा रहे हैं, और हम मतलब नहीं। अरे वो अभी सही भजन नहीं हो रहा, जब भजन सही होगा तो यही बात आ जाएगी आपके अंदर की, जिसे भजन कहते हो, जब होने लगेगा ना तो हाय हाय मच जाएगा, हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। महाराज जी तो वही धन जैसी बात होगी, जिसके पास बहुत होता है वो छुपाता है, और जिसका नहीं है वो नोट भी दिखाते हुए चल। भजन का प्रभाव यही है, अहंकार का नाश करना। तो अनुभव में ही नहीं आया पता, अहंकार में अनुभव आता है क्या, जब ने 21 माला किया, आज 11 माला किया, आज 51 माला किया। जब अहंकार ही नहीं है और दिन भर भजन हो रहा है तो एक अतृप्ति रहती भजन में, भजन में संतोष नहीं होता, असंतोष रहता है कि यार मतलब घाटे नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता। इसमें ये नहीं आता है आहा आज बहुत बढ़िया भजन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो जितना भजन करो व्याकुलता बढ़ती जाती, भजन की और भजन और भजन और भजन। जैसे लोभी आदमी को जितना धन मिलता जाए ना उतने संतुष्ट नहीं होता, वो और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे ही भजन में होता है। महाराज जी कुछ भी टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तब भी आप नाम जप करते रहे वो। महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में फिर टीवी भी देखना पड़ता है, मोबाइल, तब अगर अंदर अंदर नाम चल रहा है अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि टीवी देखते हुए नाम जप होता कैसे, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, कभी किया नहीं। हमें तो नाम देखते हुए नाम जप करने का अभ्यास है कि अगर हम राधा कह रहे हैं तो हमारे सामने राधा लिखा है। अगर अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसे कैसे जप पाएंगे? ऐसा लगता है एकदम शांत वातावरण हो और जो मैं सुमिरन कर रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं, पूरा का पूरा मंत्र देख देख कर, एक बार में पूरा मंत्र देख, फिर उसका सुमिरन स्वाद लेते हुए उसे उसी में डूब करके ऐसे जपो, तब अतृप्ति होती है, तब अतृप्ति होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है? जब आप टीवी देखते हुए करोगे। कितने हुए? बोले 5 वाले। बोले ठीक है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका सही जप नहीं हुआ। सही जप होगा तो अतृप्ति होने लगेगी, माला छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई आएगा बात करने का मन नहीं करेगा। हमारा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पूरी सृष्टि में दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव आपके तो भगवान दोस्त है। हाँ बस उन्हीं से दोस्ती की है और किसी से दोस्ती नहीं की। सबसे मुस्कुराना, सबसे मिलना, सबसे, और किसी से अपनापन नहीं, किसी से ये नहीं कि उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बस वो है। और उससे ये प्रश्न नहीं कि आप मिलो, आपकी मौज, आपकी मौज। आप हमारे अधीन थोड़ी हो, आपका मन हो तो मिलो, आपका मन हो तो ना मिलो, लेकिन आपके लिए मैं तड़पूं, आपके लिए मैं रोऊं, आपके लिए ही जीऊं, इतना तो कर दीजिए। आप मिलो ना मिलो, पर आपके लिए मेरा जीवन हो, आपके लिए मैं तड़पूं, रोऊं, आपके लिए व्याकुल हूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती कि मैं ये दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं इस काबिल हूं, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मैं आपके लिए रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए व्याकुल हूं, आपको पुकारूं, आपके बिना जिया न जाए, इतना तो आप दे दीजिए। भगवान से अपने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं कि आप मेरे सामने आइए, मैं इतना योग्य हूं कि नहीं हो तो आप जानते हैं, जब मन आवे तब आ जाना। लेकिन आपका नाम जब चलता रहे, आपकी लीला कथा में रुचि हो, आपके भक्तों का संग हो, आपके लिए तड़पन हो, आप ऐसी तो कृपा करते रहिए। संजीव कुमार जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि श्री हित 84 जी के प्रथम पद के द्वितीय लाइन में लिखा है कि भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। महाराज जी, अगर किसी साधक के साथ ऐसा होता है तो क्या भगवत प्राप्ति में रुकावट बन सकता है? हाँ, बन सकती है। चाहतों की पूर्ति होने से चाहतें बढ़ती हैं और हमारा भजन क्षीण होता है। इसलिए मैं जो चाहूं कभी पूर्ण ना हो, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये बात होनी चाहिए कि आप जो चाहो वो पूर्ण हो, मैं जो चाहूं कभी पूर्ण ना हो। मेरी चाहत नष्ट हो जाए, आपकी चाह पूर्ण हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरी चाहतों को कभी पूर्ण न करें, मेरी चाहतों को नष्ट कर दें। हाँ, भजन की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, धामवास की चाहत,
सत्संग की चाहत ये हमारे अंदर बनी रहे और इसकी पूर्णता होती रहे, लेकिन भोगों की चाहत हमारी कभी पूर्ण न हो। कभी कभी थोड़ा भजन होता है, थोड़ा, और हमारे मन में आया ये हो जाए, हो गया, ये हो जाए, हो जाए, तो यार लगता है यार भजन का बड़ा चमत्कार। ये भजन का चमत्कार नहीं है, ये भजन क्षीण हो रहा है। भजन का चमत्कार है सब कष्ट सहते हुए, कोई चाह नहीं, और निरंतर भजन चले, तब भगवत प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान का मिलन हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, और वो होती है अखंड भजन से, और वो होती है सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। सारी चाहतें हमारी नष्ट हो जाए, कोई चाहत नहीं हो। जाहि न चाही कबों कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चाहतें पूर्ण न हो, वही पूर्ण हो जो आप चाहते हैं। सीमा सिंह जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जाप करते समय प्रारंभ में 3-4 मंत्र को तो मन में लिखते हुए जाप करने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद मुझसे मंत्र लिखते हुए जाप नहीं हो पाता, मेरा मन भटकने लगता। तो ऐसे समय में मैं मानसिक सेवा भाव से मंत्र जाप करने लगती हूँ। हाँ, इस प्रकार मेरा जप अधिक सहज, शांत और भावपूर्ण हो जाता है महाराज जी। हाँ ठीक है, जैसे मन लगे, जैसे भजन में चित्त रुके, वैसा हमें उपाय करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारा भजन में मन कैसे लगता है। वैसे लिख लिख करके अभ्यास बढ़ाओ। आज 10 लिखो, कल 11 लिखो मंत्र, परसों 12 मंत्र लिखो। अगर एक एक मंत्र भी बढ़ाओगे तो अभ्यास ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। लिख लिख करके मंत्र अगर अभ्यास हो जाए ना, तो फिर निरंतर चलने लगता है। ऐसे वो बिना लिखे मानेगा नहीं। मन है ना, उसको हम जैसे अभ्यास में लाए। इसमें जल्दीबाजी नहीं होती, इसमें आराम आराम से होता। राधा 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 राधा। इसको मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन के बिना लिखा नहीं जा सकता। बोला तो जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो जब हम राधा लिखें, राधा सुने, राधा देखें, राधा बोले, तो पूरी एकाग्रता उसमें रहती है। तो चलो पूरा माला न सही, 10 नाम सही, 10 मंत्र सही, 11 सही, 12 सही, धीरे धीरे लगो। और फिर शेष समय में जैसे बने वैसे भजन में रुचि बढ़ाओ। भजन सेवा करते समय, अन्य कार्यों के करते समय हमारा बार बार अभ्यास भगवत स्मरण का रहे, बार बार नाम स्मरण का रहे। बस यही अभ्यास आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यही सारे दुखों को मिटा देगा। आप करते रहिए, ऐसे करते रहिए। आरण्या पराशर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारे कर्म अहंकार प्रेरित हैं या ईश्वर के अनुसार हो रहे हैं? जब कर्म के प्रारंभ में संकल्प ना बने, अचानक प्रेरणा हुई और हम कर्म कर रहे हैं, तो भगवत प्रेरित है। और जिसमें हम बैठ करके संकल्प बनाते हैं ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, वो अहंकार से प्रेरित है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकार से प्रेरित है। प्रभु ने ऐसा करा दिया, प्रभु के द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है, प्रभु के द्वारा ऐसा करवा दिया जाएगा। जब अंदर प्रभु के द्वारा प्रेरित हो तो वो प्रभुमय भाव आएगा। और जब अहंकार से प्रेरित होगा तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, उसमें मैं आगे रहता है, इसमें प्रभु आगे रहते हैं, उसमें संकल्प आगे रहता है, इसमें प्रेरणा रहती है। तो जिसमें प्रभु के द्वारा कराया जा रहा है वो प्रेरणा होती, संकल्प नहीं बनता। और जो मैं के द्वारा कराया जाता है उसमें संकल्प बनता है, प्रेरणा नहीं होती, वो पहले से संकल्प होता है। तो बात समझ में आ रही ना? जो संकल्प से हो आम से, और जो प्रेरणा से होता है वो भगवान की प्रेरणा से। प्रेरणा हुई और क्रिया हो गई,
अपने करता नहीं। ईमानदारी से पूछा जाए कि आपने कर्म किया, तो कहेगा नहीं, नहीं हुआ तो आपसे है, भगवान ने प्रेरित किया और भगवान ने करवा दिया, मेरा इसमें कोई संकल्प नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये भगवान ने करा दिया। ऐसा होता है। प्रतीक जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आत्मबल विवेक से जागृत होता है, विवेक सत्संग से जागृत होता है और सत्संग कृपा से प्राप्त होता है। महाराज जी, आत्मबल है क्या? जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्मवान ही क्षमावान होता है, अध्यात्मवान ही सब कुछ सह सकता है, अध्यात्मवान ही समता युक्त होता है। समता ही अध्यात्म का बल है, सम रहना ही अध्यात्म का बल है। सम परमात्मा का स्वरूप है, विषम संसार का स्वरूप है। सम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है अध्यात्म बल वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको परास्त करके भगवदानंद का अनुभव कराता है अध्यात्म बल। अध्यात्म नित्या मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म बल का मतलब होता है अध्यात्म बल, अध्यात्म बल का मतलब होता है आत्म बल, दो नहीं होते। इनका अगला प्रश्न है कि इसको बढ़ाने या घटाने में मनुष्य की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप सत्कर्म करते हैं, आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, तो आप आत्मबल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचरण करते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी मानसिक कल्पनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है, पूरा का पूरा योगदान है। अगर आपने अध्यात्म बल को बढ़ाने की चेष्टा की तो बढ़ेगा, क्षीण करने की चेष्टा की तो क्षीण करे, वो आपके ऊपर है। और इसका महाराज जी हमारे चित्त पे भी सेम प्रभाव पड़ता है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप अध्यात्म बल छीणोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। हर अच्छे कार्य में नेगेटिव विचार आपको जलाना प्रारंभ कर देंगे। और जब अध्यात्म बल युक्त होते हो तो हर बुरी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार उसको पुष्ट कर देते हैं। हर दुख में, हर विपत्ति में, हर समस्या में इतने पॉजिटिव विचार होते हैं कि वो दुख दुख ही नहीं रह जाता, वो विपत्ति विपत्ति ही नहीं रह जाती है। उसका तो अनुभव होता है, क्यों नहीं होता है जी। अनासक्ति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बोलते हैं कि हमको सबको जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति मानना चाहिए, तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि इसी वर्ष में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? इसी वर्ष में क्या, इसी जन्म में हो जाए तो बहुत कृपा की बात है। देखो, भगवत प्राप्ति एक सेकंड में भी हो सकती है, भगवत प्राप्ति हजारों जन्म में भी नहीं हो सकती। दोनों बातें समझना। भजन करते करते वो एक सेकंड आ जाए, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार दैन्य होकर प्रेम से आर्त भाव से भगवान को पुकारा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत बहिर्मुख होकर संसार के भोगों में रत तो अनेकों जन्म लग सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर निरंतर भजन करने में रति करना। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना। इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित। जहां भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं,
अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। मामुनिस्मर युद्ध च, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम भगवान का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अपने व्यापार, नौकरी, किसानी आदि को करें और उस कर्म को भगवान को अर्पित करें। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है, दुखों को मिटाने के लिए हुआ है, कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, ये कब तक सहेंगे? अज्ञान की धारा में बहते बहते न जाने कितना हम कष्ट सहा। अब हमें परमार्थ का मार्ग मिला है, अब हमको कष्टों को नष्ट कर देना है, हमें सदा सदा के लिए सुखी होना है, आनंद में डूबना है। तो हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास होना चाहिए। भावना जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वप्रथम तो इस जीवन की दशा एवं दिशा परिवर्तन करने हेतु आपका धन्यवाद। महाराज जी, पूज्य भाई जी की वाणी अनुसार शरणागति की पुष्टता हेतु 3 बातें बताई गई। पहला नाम जप, दूसरा आहार शुद्धि एवं अल्पाहारी रहना, तीसरा हर प्राणी में भगवत भाव करना। महाराज जी, आप जी की कृपा से आहार शुद्धि तो हुआ है, यथासंभव नाम जप करने का भी प्रयास रहते हैं, पर तीसरी बात जो भगवत दर्शन या भाव करना, ये बहुत कठिन जान पड़ता है महाराज। नहीं, अभ्यास कीजिए, ये कोई कठिन नहीं है, अभ्यास कीजिए। प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जहां हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर, वहां भगवान विद्यमान है, ऐसी भावना करके आंखों के द्वारा प्रणाम कर लें। जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जहां भी दृष्टि जाए, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी हम भावना करें। साधक पहले भावना करता है और सिद्ध को वही अनुभव में आता है। सिद्ध को मनुष्य, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष नहीं नजर आते, केवल भगवान नजर आते। जैसे सिद्ध गोपीजन कह रहे, जित देखूं तित श्याम मई है। मेरी जिधर दृष्टि जाती, श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं। सिद्ध ब्रह्म ऋषि सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म स्वरूप है। सिद्ध युगल सरकार के उपासक, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा जगत राधा कृष्णमय है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सिया राम की उपासना करने वाले, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वही परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसमें हमें भावना केवल करनी है, वो है, उसका कभी अभाव नहीं है। इसलिए हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है। हर कण, हर क्षण, हर जगह सर्वत्र उसी की सत्ता है। कोई कण ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो। इसलिए हमारी जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, वहां भगवत भावना करने का अभ्यास करें। अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। देवेश जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपराधों से भरा हुआ हृदय प्रेम पूर्वक शरण कैसे आए? महाराज जी, क्या अपराध बोध भी अहंकार का ही एक रूप है? देखो, अपराध का जब हृदय में भाव आ जाता है तो डर से शरणागति होती है, प्रेम से नहीं, डर से होती है। डर से, भयभीत होकर, मैं नीच हूं, मैं अपराधी हूं, मेरी शरणागति का एकमात्र लक्ष्य भगवान है, तो डर कर भगवान की शरण में हुआ जाता है, वो प्रेम से नहीं हुआ जाता। और जो डर कर भगवान की शरण में होता है, भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं, जो सभीत आवा शरणाई, रखी हो ताहि प्राण की नाई। जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार करता है, सबसे अधिक प्राण प्रिय है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। तो भगवान कहते हैं, मैं उसे प्राणों के समान प्यार करता हूं, जो भयभीत होकर ईमानदारी से मेरी शरण में आ गया है। तो भयभीत होकर, डर कर भगवान की शरण में हुआ जाता है। प्रेम पूर्वक तो भजन करने वालों की शरणागति होती है। जो भजन करते हैं, उनका प्रेम प्रतिपल भगवान के चरणों में स्थूल सूक्ष्म कारण का जो अभिमान है, वो समर्पित करता रहता है। बार 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 प्रेम पुलकित होकर भगवान की शरण में। लेकिन जो भजन में नहीं लगे, तो उनकी शरणागति डर से प्रारंभ होती है। मृत्यु के डर से, कर्मों के डर से, पाप के डर से हम भागकर भगवान की शरण में जाए, जिससे हमारा मंगल हो जाए। अमित जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मनुष्य जीवन में भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का आरंभ कब होता है और अंत कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है तो प्रारंभ होता है। जब भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है तो पूर्णता हो जाती है। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग प्रारंभ होता है और भगवान की कृपा में डूब गया, अनुभव हो गया तो वही पूर्णता हो जाती है। इसमें प्रधान भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से संतजन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है और संतों की कृपा से बताए हुए सतमार्ग के द्वारा भगवान की कृपा का अनुभव होता है और कृपा का अनुभव होना ही सब कुछ है। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जो कुछ सब कुछ, जो जितना कृपा का अनुभव करता जाता है उतना ही वो भगवान में डूबता जाता है। जो पूर्ण कृपा का अनुभव कर लेता है वो पूर्ण भगवान में डूबा होता है। तो कृपा ही प्रारंभ है और कृपा ही मध्य है, साधन, और कृपा ही साध्य है। कृपा, भगवान की कृपा, ये हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। कृपा, केवल एक शब्द कृपा। जैसे पत्ते को हवा कहाँ उड़ा के ले जाए, इसमें कृपा ही काम करेगी। वो पत्ता विष्ठा में भी गिर सकता है, वो नाली में भी गिर सकता है और किसी मंदिर में भी गिर सकता है जाके, किसी पवित्र नदी में भी गिर सकता है जाकर। तो तिनका ज्यों बयारी के बस, वो जहां चाहे अपने रस उड़ा करके उसको डाल सकती। ऐसे ही हम माया से ग्रसित जीव हैं। हमारी बस क्या कि हम परमार्थ में चल सके, परमार्थ को समझ सके, परमार्थ को प्राप्त कर सके। तो इसमें एकमात्र कृपा, कृपा ही प्रारंभ है, कृपा ही मध्य है और कृपा ही विश्राम है। महाराज जी, एक साधक मिले थे तो वो कह रहे थे कि जैसे आश्रय और कृपा की बात सुनते हैं तो एक प्रमाद सा आ जाता है कि कृपा तो करा ही लेगी, भजन भी करा लेगी। कैसे कैसे करा लेगी? हम कृपा की बात करते हैं तो प्रमाद नहीं होगा, जी जान से भजन में रुचि होगी। वो गलत निगेटिव विचार वाला है। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग और संत संग से सतमार्ग और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना, यही वर्णन किया ना पीछे। एक एक शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। एक एक शब्द, ये भगवत प्रेरित शब्द निकल रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भगवत प्रेरित शब्द है, जो आप सुन रहे हैं ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास करके मान ले तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मेजर संजीत पांडे जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में हमेशा एक युद्ध सा चलता रहता है कि एक मन करता है कि जीवन में बस उतना ही हो जितना है, उतने से संतोष कर लिया जाए और बचा हुआ जीवन परमात्मा को समर्पित कर दूं। दूसरा मन बोलता है कि अगर राधा रानी ने बुद्धि विवेक दिया है तो क्यों ना उसका उपयोग करके अपनी मेहनत से जीवन उच्च पद को प्राप्त करूं। महाराज जी, ऐसे में नहीं, कौन सा उच्च पद, कौन सा उच्च पद? यहाँ जितने उच्च पद हैं मृत्यु के बाद उनकी क्या लायकात है? आज के टाइम में महाराज जी, जैसे आप देखेंगे रोड लाइट पे कहीं भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे गरीब लोग जो एक्चुअली जरूरतमंद है जी, तो और सबको धन की ही जरूरत है जी, धन से उनकी मदद की जा सकती जी। तो कुछ ऐसा अपने बुद्धि विवेक और परमार्थ अपने मेहनत के दम पे जी। आगे धन अर्जन करके आप धन देकर किसी को सुखी कर सकते हैं? किसी को कितना धन देंगे आप, उतने धन में वो तृप्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि धन तृष्णा पैदा करता है और तृष्णा डाइन कभी किसी को चैन नहीं लेने देती। ए भाई, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक राष्ट्र की सेवा करो और जब रिटायर हो जाओ तो भगवान का नाम जप करते हुए जो भी तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, वो समाज सेवा में लगाओ। नए नए लड़कों को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बनाकर उनको भारतीय सेना लायक तैयार करो।
ऐसे करो। संसार के दुख को मिटाने के लिए भगवान भी अवतरित हुए और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, लेकिन नहीं मिटा। उन्हीं का मिटा जिन्होंने उनकी बात मान ली। सबका दुख नहीं मिटा सकते, सबको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आप मान ले, आपका दुख मिट जाएगा। आपकी सद्भावना को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन धन से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। चंद रुपए देकर हम किसी के दुख नहीं मिटा सकते। अगर दुख मिटाना है तो उसको ज्ञान चाहिए, उसको संतोष चाहिए, उसको विद्या चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक विद्या मिल जाए तो देखो, फटी लंगोटी पहने हुए भी महात्मा बादशाह का बादशाह है। देखो संतों को, कोई उघार है, कोई ऐसे को, बाप बड़ी प्रसन्नता है। धन या भोगों से किसी को सुखी नहीं किया जा सकता, उसको विवेक दे के सुखी किया जा सकता है, उसको ज्ञान दे के सुखी किया जा सकता है, उसको परमात्मा में लगा के सुखी किया जा सकता है। और यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो। राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो। लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता, धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता खड़ी नजर आएगी, पक्का समझ लीजिए। आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा, संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से सो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए। जी। नेहा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आगे क्या गति होगी? पुनः जन्म होगा या भगवत प्राप्ति होगी? ये हमारे जीवन के केवल अंतिम क्षणों की स्थिति पर ही निर्भर करता है, पूरे जीवन का सार भी नहीं, अंतिम समय पर निर्भर करता है। जैसे पूरा जीवन भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, तो पवित्र धर्म में आचरण किए, फिर धर्म में राज्य का पालन करके उसका त्याग किया, राज्य का, और गंडकी नदी के किनारे जाके खूब डट के भजन किया। एक हिरण के बच्चे पर दया गई, उसे पाल लिया, और पूरी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई, तो मरते समय हिरण का चिंतन हुआ तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। तो खास बात है अंतिम निर्णय। आपका अंतिम समय क्या स्मरण होता है? अगर अंतिम समय स्मरण भगवान का हुआ तो इसी जन्म में मुक्त हो गए, और अगर संसार का हुआ भजन करते रहे हो तो भजन तुम्हें एक धनी मानी सम्माननीय और लोकप्रिय और भक्त परिवार में जन्म देगा, और फिर भजन करने की प्रेरणा होगी, और फिर भजन होगा, और जब भजन तुम्हारा अंतिम समय भजन ही रहेगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। गीता जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री कृष्ण भगवान के सोचने मात्र से सारे दुष्टों का संहार हो सकता था तो उन्होंने अवतार ग्रहण करके हमारे लिए अवतार लिया। हम उनको कैसे गाते, हम उनकी लीला कैसे गाते, हम उनको कैसे जानते हो कितने सुंदर हैं, कैसे जानते हो कितने भक्त भयारी हैं। अगर वो माखन चुरा के खाते हैं तो अपने भक्तों के लिए आग भी खा जाते हैं। मुंजा टवी में आग लगी तो सबसे कहा आंख मूंद लो, और आग को पी गए। अगर वो हमको विविध प्रकार के सुख देने के लिए अवतरित ना होते तो हम उनका लीला चरित्र कहाँ से गाते, हम उनकी लीला भूमि में कहाँ से वास करते। ये वृंदावन उनकी लीला भूमि है। भगवान विनाश के लिए अवतरित नहीं हुए थे, भगवान प्रेमियों के लिए अवतरित हुए थे। प्रेम भगवान का भी भगवान है, जो भगवान को अधीन रखता है वो है प्रेम। प्रेम पाने के लिए और प्रेम बांटने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। ये कंस रावण आदि को मारने के लिए ये एक संकल्प से जिनके भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई, उनको अवतार लेना पड़े। अवतार हम प्रेमियों के लिए लिए थे, हम उनके चरित्रों को गा गा करके जी रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम उनके रूप, उनकी लीला माधुरी, उनकी करुणा,
इसको देख देख करके जी रहे हैं, उसी के सहारे हम भक्ति कर पा रहे हैं। अगर भगवान अवतार न लेते तो हम किसके सहारे भक्ति करते? हम कैसे जानते भगवान हमारे कितने करुणा में हैं? हम कैसे जानते भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं? उस अव्यक्त परमात्मा को तो हम नहीं जान सकते थे। जब वो व्यक्त राम रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, तो हम उसकी अवतार लीलाओं को गा गा कर भक्त बन रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश करना तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, उनके लिए रावण कंस आदि को मारने के लिए अवतार लेना, ये तो एक विनोद की बात है। भगवान अपने प्रेमियों के लिए अवतरित हुए, ना कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। भोजेश्वर जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि वृंदावन में आना श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है, पर कभी कभी ऐसा प्रतिकूलता का अनुभव होता है, ऐसी कठिन अनुभव या अपमान का सामना करना पड़ता है कि जो कभी पूरे जीवन में, तो ये महाराज जी ये अनुभवों को, ये कृपा है, ये भी कृपा है। जैसे आपका एक्सीडेंट होकर के कई जगह से शरीर टूटना था और आप वृंदावन आए, यहाँ आपको धक्का लगा, मुंह भरा गिर गए, अंगुली टूट गई। एक अंगुली टूटने से आपका पूरे शरीर का एक्सीडेंट बच गया। अब वो पार्ट तो आपको पता नहीं कि मैं बचा क्या। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने अपने घर में मुझे अपमानित करके बहुत बड़े संकट से बचा लिया, बहुत बड़े पाप से बचा लिया। भगवान ने अगर यहां में दंड दे दिया तो हम बाहर बहुत बड़ा दंड भोगते। भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो वृंदावन में चोट लग गई, वृंदावन में गाली मिल गई, वृंदावन में कोई धक्का लगा दिया, वृंदावन में कोई अपमान मिल, ये तो बड़ी कृपा है भैया। इसको निगेटिव विचार में क्यों देखते हैं? पॉजिटिव विचार में देखिए, ये तो बड़ी कृपा। यदि धर्म करते हुए दुख मिले तो बड़ी कृपा। कोई बहुत बड़ा अपराध का नाश भगवान कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। अन्नू जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, आपसे जुड़ने के बाद किसी भी रिश्तेदार व संबंधियों से बात करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी जब वो संपर्क करते हैं तो प्रायः किसी ना किसी की निंदा होने लगती है, जिससे मेरा चित्त विचलित। नहीं, निंदा आदि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। बात जरूर करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि रिश्तेदारों से बात करने को मन नहीं करता, तो ऐसे हमारा भी मन नहीं करता। लेकिन मन ना करते हुए भी भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें सेवा दी है, वो हमें करना ही चाहिए। तो चाहे बीमार हो, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर बोलने लायक हैं तो हम आपके बीच में बैठते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे ही हमें हर कार्य जो धर्म में है, समाज के कल्याण के लिए है, उनको ना चाहते हुए भी हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे मन में असत भोगों के प्रति, असत संबंधों के प्रति निरुत्साहित हो जाएंगे, कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। भगवान के प्रति जो ममता और आसक्ति पैदा होती है, वो भोगों की, गलत भोगों की, गलत संबंधों की, सब आसक्ति का नाश हो जाता है। ये सब झूठे संबंध है। ना कोई हमारा पिछले जन्म में था, ना कोई आगे जन्म में होगा, तो इस जन्म में कौन है? 50, 60, 70 वर्ष की आयु में पूरा नाटक करके और फिर मर गए, फिर कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई दूसरा साथी नहीं। फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते। ये नाटक चल रहा है माया का। इसी को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ, हमें सत्संग मिला, हमें श्री जी की कृपा से ये सुनने को मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती। तो अब मुझे इस अवसर खोना नहीं चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग तय करना चाहिए। घनश्याम जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी पे दूर। महाराज जी, किंतु जब उनके जीवन में शारीरिक संकट उपस्थित हुआ तो उन्होंने हनुमान स्तुति की रचना के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया। उन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना न करके हनुमान जी की शरण ली। क्योंकि राम जी तक बात पहुंचाने वाले हनुमान जी ही तो हैं। राम जी तक
अगर हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो हनुमान जी तो पहुंचा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, बिना इनकी आज्ञा के न तुम्हारी बात जा सकती है और न तुम जा सकते हो। अगर भगवान का प्रेम भी चाहिए तो हनुमान जी की कृपा से मिलता है। राम रसायन तुम्हारे पाशा। तो हनुमान जी और राम जी तो अभिन्न है। सेवक और स्वामी अभेद होता है। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्। तो हनुमान जी की उपासना या हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी से मांगना मतलब राम जी से मांगना है, उसमें कोई भेद नहीं है। किसका प्रश्न था? उसमें कोई भेद नहीं है। तस्मित् जने भेदाभावात्। आप हमसे बोलो या इनसे बोलो, बात एक ही होगी, लेकिन हमारी तक बात पहुंचाने के लिए इनको बात बोलनी होगी। ऐसे ही राम जी तक बात पहुंचाने के लिए हनुमान जी की शरण होना पड़ेगा, हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी राम जी का प्रेम प्राप्त होगा, राम जी की कृपा प्राप्त होगी। तो राम जी सुनते ही हनुमान जी की बात है, तो हनुमान जी से हमने कहा, हनुमान जी ने राम जी से कहा, बात बन गई। तो उसमें अनन्य भाव में कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के अनन्य हैं, तो हम यमुना जी की भी वंदना करते हैं, हम खग मृग पशु पंछियों की भी वंदना करते हैं, हम यहाँ के संतों की भी वंदना करते हैं, ब्रजवासियों की वंदना करते हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि हमारी अनन्यता में कोई फर्क हुआ। हम अनन्य ही है। हमारी श्री जी की बन के एक खगमृग पशु पंछी है, हमारी श्री जी की सखी यमुना जी है, हमारी श्री जी के घर के ब्रजवासी है, हमारी श्री जी के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन है। तो श्री जी से संबंध रखने वाला श्री जी से अभिन्न माना जाता है। उसका आदर करना अपने इष्ट की अनन्यता में कोई अंतर नहीं है। समझ पाए आप? पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हम ये श्रवण करते हैं कि अपवित्र अवस्था में माला अथवा मंत्र अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, तथापि व्यवहार में हम देखते हैं कि अनेक साधक निरंतर प्राय संपूर्ण दिवस माला जप करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे पवित्रता के नियमों का पालन कैसे करते हैं? अब जैसे हम अपने इस नजदीक से समझ सकते हैं ना, अब बाहर की तो हमें दिनचर्या पता नहीं वो कैसे चलता है, लेकिन जैसे हम लोग लघुशंका जाते हैं तो जल लेके जाते हैं और पूर्ण पवित्रता का निर्वाह करके हाथ पैर धो के आचमन करते हैं, तो हमारा जप चलता रहेगा। शौच गए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने लगे और उतने ही वस्त्र में गए जितने वस्त्र हम धोएंगे। शौच के बाद धोकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनेंगे, या फिर एक ही वस्त्र पर जाएंगे शौच और स्नान करके भी। हर समय हम लोग पवित्र रहते हैं, पवित्रता का निर्वाह करते हैं। तो हर समय माला जब करते रहते हैं, उसमें क्या परेशानी है? अब आप शौचालय गए और आपके वस्त्र पवित्र हैं तो आप नहीं जप सकते। आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टियां पड़ रही हैं, आप मंत्र जप नहीं कर सकते। लेकिन जो साधक है, साधना में लगे, हर मिनट पवित्र रहते हैं। जब शौचालय जाते हैं तो मौन होकर भगवान का स्मरण करते हुए शौच क्रिया आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर आचमन करके फिर अपने माला में चल, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हर समय माला चलाना। कोई शौच और लघुशंका में माला थोड़ी चलाता होगा, उस समय तो आंतरिक स्मरण चलता है। बाहर तो पवित्रता का निर्वाह है। हम पवित्र हैं, बस इतनी बात है। सामने वाला है वो हमें नहीं देखना है। आप समझ पा रहे? यही तो संग का महत्व है। यही संतों के संग अगर लगा रहा तो जो उनकी गति होती वही उसके संग वाले की गति होती। कमी बेसी नहीं देखी जाती। महापुरुषों का प्रताप होता है। इसीलिए जैसे भी बने संत संग करता रहे। अगर संत संग करता रहा